हेलो एवरीवन, आई एम असीम आनंद। वेलकम टू आवर चैनल JNVSJR। तो आज मैं आपको वीनस के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि वीनस पे जीवन हुआ करता था या नहीं। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज मैं वीनस के बारे में जो छोटी बातें हैं वो सब नहीं बताऊंगा, जैसे कि वीनस सन के सेकंड सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है एंड वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है। मैं आज उस पर डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सीधे इस पर डिस्कस करूँगा कि वीनस पे जीवन रहा था या नहीं, क्योंकि सबको तो ये पता ही है, जो मैंने अभी बोला ये सब तो पता ही होगा कि वीनस सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट है एंड एक्सेट्रा। तो आज हम उस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात तो कि वीनस जो है वो इतना गर्म ग्रह है, तो कई लोग सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर जीवन हो। तो जीवन होने के कई चांसेस हैं और इसके कई हाइपोथेसिस एंड थियोरी भी बताई गई है। तो चलिए मैं अभी उसके बारे में बताता हूँ। तो पहले हमें आज से 3 बिलियन साल पहले के सन और वीनस के बारे में जान लेना होगा। तो जो सन था, पहले हम सन के बारे में जान लेते हैं। तो जो आज से 3 बिलियन साल पहले का सन था, वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज थी, जो रेज होती हैं, जैसे वो जो रेज थी वो आज के सन के 100% के बस 82% हुआ करती थी। मतलब जो सन के आज के अल्ट्रावायलेट रेज की पावर है वो 3 बिलियन साल पहले इसके बस आज के सन के 82% के बराबर ही होती थी। तो इस वजह से उसकी पावर कम थी, तो वो वीनस पे बहुत 82% ही पावर जाती थी आज के टाइम के मुकाबले। तो और जो उसका मैग्नेटोस्फेयर है वीनस का, जो उसके अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोकता है सन के अल्ट्रावायलेट रेज को अपने आप पे आने से रोकता है, वो भी तब के आज के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो इस वजह से वीनस पे जो भी सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती थी, पहली बात तो वो कमज़ोर भी थी आज के मुकाबले, और वीनस का मैग्नेटोस्फेयर भी बहुत ताकतवर था। इस वजह से वो उसे ब्लॉक कर देती थी और वो उसके पास आते ही नहीं था। तो इस वजह से जो वीनस है वो सन के अल्ट्रावायलेट रेज से तो बच गया। तो चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो जो वीनस है उस पर आज से 3 बिलियन साल पहले भी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही थी जितनी आज है। हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो उतनी थी जितनी आज है, यानी 95% उस पर कार्बन डाइऑक्साइड ही थी। तो 95% कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो कैसे उस पर जीवन आ सकता है उसके बारे में अब बात करते हैं। तो जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड थी वीनस पे वो थी, तो लेकिन तब वीनस पे कुछ ऐसे रॉक पार्टिकल्स थे, मतलब रॉक थे और मिनरल्स थे, जो जिनके आसपास अगर कार्बन डाइऑक्साइड आती तो वो रॉक उनसे अब्जॉर्ब कर लेते, अपने अंदर रोक लेते, होल्ड कर लेते थे। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होने लगे, और ऐसे ही करते करते जो 95% कार्बन डाइऑक्साइड थी वो भी एकदम कम हो गई। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का खतरा भी रुक गया था। अब उसके बाद आती है बारी वाटर की। तो वाटर की भी बहुत सारी थ्योरीज बताई गई हैं, लेकिन उसमें से सबसे ट्रस्टेड थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, जो है कि कई सारे एस्टेरॉइड्स आए, और वो एस्टेरॉइड, ये थ्योरी अर्थ के साथ भी है कि कई सारे एस्टेरॉइड्स आए और वो एस्टेरॉइड्स अर्थ से जब टकराए तो उसमें कुछ पानी के पार्टिकल्स थे, वो उस पर आ गए। तो इस वजह से अर्थ पे भी पानी आया, और वैसे ही ऐसा भी कहा, यही थ्योरी उस पर भी मानी जाती है वीनस पे, कि ऐसे ही वीनस पे भी पानी आया। तो इस तरीके से हमारे 3 जो लेवल्स हैं, मतलब जो 3 लेवल्स हैं, मतलब जो जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, वो तीनों चीज़ हमारे पास है। पहली बात, कार्बन डाइऑक्साइड का खतरा भी हट गया। दूसरी बात यह है कि जो सन के अल्ट्रावायलेट रेज वो भी रुक गई। तो अब बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गई, सन की अल्ट्रावायलेट रेज भी रुक गई, और वाटर भी आ गया। तीसरा हमारा वाटर हो गया। ये तीनों चीज़ जब आई गई तो अब बचा क्या था? ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी आ चुकी थी, क्योंकि सिंपल बात है,
चाहे H2O यानी वाटर हो या फिर CO2 हो, उनमें कहीं ना कहीं O2 तो आ ही जाती है। तो इस वजह से ऑक्सीजन भी वहाँ आ गई। तो अब वीनस पे वो सारे एलिमेंट्स थे जिनसे एक जीवन पनप सकता है। तो अब बचा क्या? तो आज वीनस ऐसा है क्यों, इतना नर्क जैसा क्यों है कि यहाँ पर जो भी जाता है वो उसकी गर्मी के सामने टिक ही नहीं पाता। तो इसका भी एक थ्योरी बताई गई है कि जो वहाँ पर रॉक पार्टिकल्स थे उनके साथ कोई डिज़ास्टर हुआ, मतलब कोई ऐसा डिज़ास्टर हो गया जिसकी वजह से उन रॉक पार्टिकल्स नष्ट हो गए और उनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की वजह से सब कुछ बिगड़ गया और वीनस आज की अर्थ जैसा नहीं रहा। और एक और बात है कि वीनस धरती से पहले ही अपने जीवन को वो कर लिया था। तो इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई उसकी वजह से। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड निकली क्यों? तो मैंने जैसा आपको बताया एक डिज़ास्टर हुआ था उसकी वजह से। तो डिज़ास्टर कौन सी है? तो बहुत सारे डिज़ास्टर वैसे माने जाते हैं, लेकिन जो सबसे ट्रस्टेड थ्योरी है वो है कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ऐसा हुआ होगा। वहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो रॉक एंड मिनरल्स थे वो नष्ट हो गए, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और फिर जो वीनस था, जो आज के अर्थ जैसे जीवन दे रहा था, वो भी ख़त्म हो गया। तो इस वजह से आज वीनस कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी रह नहीं सकता। और इसकी जो मैग्नेटोस्फीयर थी वो भी ख़त्म होने लगी और आज उसकी मैग्नेटोस्फीयर इतनी कमज़ोर है कि आप देख ही सकते हैं वीनस का क्या हाल है। और सन की पावर जो है वो भी बढ़ गई, इस वजह से सन की अल्ट्रावायलेट रेज की पावर तो वो भी बढ़ गई। तो इस वजह से आज वीनस हमारा ऐसा हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही और स्पेस की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। ओके, थैंक यू।